संगीत बाबा सच्चिदानंद का काला जादू हुआ कामयाब। तेजस और रेणुका का मुंह टेढ़ा हो गया। दोनों ने खुद ही गहनों की चोरी का सच कबूल कर लिया। जी हाँ दोस्तों, सीरियल उड़ने की आशा में आप देखेंगे कि शाइली के गहनों की चोरी का राज अब खुलने वाला है। लेकिन कैसे? सचिन और शाइली का प्लान एकदम खतरनाक मोड़ ले लेता है। बाबा सच्चिदानंद बनकर सचिन पूरे घर में दहशत का माहौल खड़ा कर देता है। उसके हाथ में एक नींबू होता है, लेकिन यह कोई आम नींबू नहीं होता। ये काले जादू से चार्ज किया गया बाबा का नींबू होता है, जो अगले कुछ घंटों में चोर को पकड़कर उसका सच सामने ले आएगा। रेणुका और तेजस की हालत बहुत खराब हो जाती है। दोनों के दिमाग में भूचाल आ जाता है और मन में एक डर बैठ जाता है। तेजस पसीने पसीने हो जाता है और रेणुका झूठ पकड़े जाने के डर से पूजा पाठ में लग जाती है। लेकिन यहीं से शुरू होता है असली तमाशा। बाबा का भूतिया प्लान। सचिन और शाइली रात में पूरे घर का माहौल डरावना बना देते हैं। कमरे की लाइटें अपने आप बुझने लगती हैं। मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बजने लगती हैं। रेणुका को लगने लगता है कि कोई उसके कान में आकर कह रहा है, कबूल कर लो अपनी चोरी, कबूल कर लो। वहीं दूसरी तरफ तेजस की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वह आधी रात को उठकर बाबा सच्चिदानंद की तस्वीर के आगे घुटनों पर बैठ जाता है और रोते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अगली सुबह पूरे परिवार को हॉल में बुलाया जाता है। सचिन कहता है कि अब नींबू की शक्तियाँ पूरी तरह जागृत हो चुकी हैं और वह बताएगा कि असली चोर कौन है। तेजस और रेणुका की सांसें अटक जाती हैं। सचिन नींबू को हाथ में उठाता है और मंत्र पढ़ना शुरू करता है। अचानक तेजस चीख उठता है, हाँ हाँ, मैंने ही गहने चुराए हैं, मजबूरी में चोरी की, मैं बहुत बड़े कर्ज में डूब गया था। रेणुका पीछे से बोल पड़ती है, मैंने ही उसे आइडिया दिया था कि शाइली के गहनों को बेच दें, किसी को पता नहीं चलेगा और बाद में हम वही गहने वापस असली बना लेंगे। इसी बीच शाइली और सचिन अपने गहने जबरदस्ती वापस मांग लेते हैं। ये सुनकर पूरा परिवार चौंक जाता है। शाइली की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन ये आंसू इंसाफ के होते हैं। अब सच्चाई सामने आ चुकी है। तेजस और रेणुका ने खुद ही अपना गुनाह कबूल कर लिया है, बाबा सच्चिदानंद के डर से। सच्चाई सामने आते ही सचिन हल्के से मुस्कुराता है और कहता है, सच्चाई का साथ देने वाले कभी हारते नहीं और झूठ चाहे जितना तेज हो, पकड़ा जरूर जाता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या परिवार तेजस और रेणुका को माफ करेगा या परेश उन्हें घर से बाहर का रास्ता दिखाएगा। क्या शाइली को उसके गहने वापस मिलेंगे? क्या गुनहगारों को सजा मिलेगी या यह लड़ाई और लंबी चलेगी? क्या सचिन अब अपने घर के पुराने राज भी खोलना शुरू करेगा? ये सब जानने के लिए देखिए आगे के एपिसोड्स, जो और भी ज़्यादा दिलचस्प होने वाले हैं।